Hello friends, welcome to the channel Learning with Patience. So today we will do question number 5, second part. लास्ट वीडियो में बैटरी पावर कम होने की वजह से हम लोग आगे के पार्ट्स नहीं कर पाए थे, सो आज हम वो करेंगे. ओके, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट में क्या है 5, तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या है 1 एंड 5. तो वही इसमें x की जगह पे या तो 1 पुट करके देखेंगे +1 या -1 या फिर +5 या -5. ठीक है, आप लोग पुट करके मुझे बताओ किस पे 0 आता है और किस पे नहीं आता. जिस पे इसकी वैल्यू 0 आएगी वो जो है उसका फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, सो हेयर वी विल ट्राई p ऑफ 5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 5 माइनस 5 की पावर 3 125 माइनस 5 की पावर 2 होती है 25 इंटू 3 75 माइनस 5 9 ज़ा 45 माइनस 5. सो 125 में इन सबको प्लस कर दो तो क्या आएगा, टेल मी. 125 आएगा. ठीक है, 70 + 40 110 में इसके 10 और जुड़ेंगे 120 और 120 और 5 125. ठीक है, 125 माइनस 125 कितना हो गया 0. सो p ऑफ 5 की जगह पे वैल्यू पुट की तो हमने 0 मिला हमें. इसका मतलब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, जब p ऑफ 5 मतलब +5 पे वैल्यू मिल रही है तो हमारा फैक्टर जो है वो x -5 होगा. x -5 इज ए फैक्टर ऑफ px. ठीक है, अब हम x -5 से हमारा जो मेन इक्वेशन है ये वाली इससे डिवाइड करेंगे. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. ठीक है, x से हमने x क्यूब को एलिमिनेट करना है. ठीक है, x से हमने x क्यूब को एलिमिनेट करना है. अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ बच्चों को बिल्कुल क्लियर नहीं होती कि ये कैसे डिवीजन कर रखे हैं, तो आप एक काम करो, एक एक टर्म को लो साइड में और x क्यूब को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा ना, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो x स्क्वायर आ जाएगी. ठीक है, अदरवाइज अगर ओरली होता है तो आप ऐसे कर लीजिए कि 3 पावर है 1 ऑलरेडी है, तो x की पावर 2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 3 आ जाएगी. ठीक है, दूसरे का नहीं देखना, दूसरा ऑटोमेटिकली जो भी आएगा ना वो हमने लिखना है यहाँ पे. 5 इंटू एक्स स्क्वायर इज 5x स्क्वायर, माइनस भी है तो -5x स्क्वायर. ठीक है, अब साइन चेंज, दिस इज 5 3 माइनस 5 2, बट प्लस का जो है वो ग्रेटर है तो प्लस का ही आएगा. ठीक है, माइनस 9x. अब 2x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, x से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाए तो फिर क्या आएगा +2x. ठीक है, +2x मल्टीप्लाई करो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और -5 इंटू 2x माइनस 10x. साइन चेंज कैंसिल, 10 में से 9 गया 1 सिंगल x बचेगा और ऊपर से क्या मिला हमें -5 को ले आओ, वो रह गया ना अभी ऊपर ही. तो अभी x को x से एलिमिनेट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. x -5 इंटू 1 इज x -5. ठीक है, साइन चेंज कैंसिल 0. ओके, समझ आ गया. अरे 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 सॉरी, ये लीजिए. दोबारा से एक बार बता देती हूँ. यहाँ से हमने 2x स्क्वायर को एलिमिनेट किया था, 2x से मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर आ गया. ओके, यहाँ पे फिर 2x इंटू 5 किया तो 10x आ गया. ठीक है, अब फिर हमने 1 से किया तो x -5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x -5 आ गया. तो सारी टर्म्स हमारी एलिमिनेट हो गई, 0 हो गया. ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप क्या है इसका, 3 स्टेप है ना इसमें. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टर करेंगे. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टर करेंगे किससे, स्प्लिटिंग द टर्म से. मिडिल टर्म क्या है 2x. ओके, सो 2x को स्प्लिट करो भाई किस में, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 इंटू 1. सॉरी गाइज, बीच में आ जाते हैं ना कुछ लोग,
मतलब कुछ लोग तो नहीं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, गली में कुछ बेचने वेचने आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने पॉज कर दी थी वीडियो। ओके, सो अब इसको मिडिल टर्म से करेंगे। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, इसका कांस्टेंट 1। 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, और सम 2 आना चाहिए, तो सिंपल, सबसे सिंपल मिडिल टर्म वाला है ये तो। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आ रहा है, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ गया। सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से x कॉमन लो, x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन लो, x प्लस 1, x प्लस 1, यहाँ दोनों को इकट्ठा कर लिया और इन दोनों को सेम कॉमन ले लिया। ठीक है, सो हमारे दोनों फैक्टर्स आ गए, x प्लस 1 और x प्लस 1। सो एक और फैक्टर था ना, x माइनस 5। 3 फैक्टर कौन कौन से हुए? x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, सो नाउ अभी हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो लास्ट का फैक्टर क्या है? 20। 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 नहीं होता, 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। अब कुछ लोग कहेंगे हे भगवान इतनी सारी वैल्यूज़। अरे भाई शुरू में कुछ करोगे ना तभी आ जाती है वैल्यूज़ नॉर्मली, ठीक है, नहीं तो जल्दी जल्दी थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करो, जल्दी जल्दी माइंड में कर लो, ठीक है, तो हो जाता है। -1 पुट करके देखते हैं, p ऑफ -1, क्योंकि 1 करेंगे ना तो देखो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव वैल्यू ही पुट कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली वैल्यू 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ हमें नेगेटिव पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये भी हिंट हो गई ना, ट्रिक हो गई कि भाई सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं तो हमने नेगेटिव वैल्यू को पहले प्रायोरिटी देनी है, नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखनी है, -1 -2, क्या पता -1 पे ही आ जाए, नॉर्मली ऐसा ही होता है, -1 -2 पे आ जाता है। ठीक है, सो p ऑफ -1 पुट करके देखेंगे, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32x, x की जगह पे -1 प्लस 20। ठीक है, इसका -1 आएगा, इसका +13 -32 प्लस 20। देखो भाई 20 और फिर से गड़बड़ होगी, 20 और 13 33। ठीक है, 32 और 1 33, तो 33 माइनस 33 0। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट आगे क्या स्टेप है? बताओ भाई, आगे स्टेप है, एक मिनट, लेट मी सेटल डाउन। ओके, अगला स्टेप है p ऑफ -1 पे वैल्यू आई थी ना, तो -1 पे आई है तो p ऑफ -1 पे 0 आया था ना, तो x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए, किसको? जो भी हमारा क्वेश्चन था ना उसको। एक्स क्यूब को एलिमिनेट करना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज, कैंसिल, 13 माइनस 1 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। 12x स्क्वायर को एलिमिनेट करो, प्लस 12x इंटू एक्स, 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1 प्लस 12x। ओके, माइनस 32 माइनस 12 20x प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 20x प्लस 20, माइनस माइनस कैंसिल 0। ठीक है, सी ये आ गया, इसको हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर और 20
वन इंटू 20, प्रोडक्ट 20 आना चाहिए, सम करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, सम जो है वो 12 आना चाहिए। पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हूँ, कैमरा भी है। ठीक है जी, सम जो है हमारे पास 20 आना, सॉरी 12 आना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो 20 आना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, टेल मी। बताओ भाई। सिंपल, 10 इंटू 2 20,